जो समस्याएं हैं, हमने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है, फिर हमें ये दुख क्यों मिल रहा है? लोग कहा करते हैं कि देखो जो अच्छा काम कार्य करता है उसके जीवन में ऐसी परीक्षाएं होती हैं, ऐसा होता है, और जो गलत काम करता है वो फलता फूलता है। समाज में अनेकों ऐसे उदाहरण व्यक्ति प्रस्तुत कर देता है, मगर वह भूल जाता है कि ये कर्म बीज पता नहीं कब के हैं। ये जैसा कि भीष्म पितामह सरसैया पर जब लेटे हुए थे और भगवान पांडवों के साथ में उस युद्ध भूमि पर गए, तब भीष्म पितामह ने ये पूछा था कि ये बताइए हे मधुसूदन, यह बताओ कि सृष्टि में तो तुम्हारा केवल कर्म का सिद्धांत चलता है, फिर मैं इस सरसैया पर जो लेटा हूं ये मेरे कौन से कर्म का फल है? क्योंकि मैं योगी हूं और मैंने योग विद्या से 100 जन्मों तक पीछे जाकर के मैंने यह जानने का प्रयास किया है कि ये सरसैया ही बाणों में छिद करके मैं जो इतने दिनों तक जीवित हूं, ये कौन से कर्म का फल है मेरा? मैंने जानने का प्रयास किया, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 100 जन्मों तक मैं पीछे गया, देखा, मगर मुझे कहीं मेरे ऐसे कर्म नहीं दिखाई दिए जिनका फल मुझे इन बाणों की सैया में छिद करके गुजारना पड़े, इतना कष्ट भोगना पड़े। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, बोले हाँ विष्णु पितामह जी, आपको हमारा प्रणाम है, आप महान योगी हैं, निश्चित रूप से आप 100 जन्मों तक पीछे जा सकते हैं और अपने जन्मों को देख सकते हैं, मगर सच में बताऊं तो 101 जन्म में आप नहीं जा सकते हैं, और 101 जन्म में ही आपका ने वह पाप किया था जिसका फल आज आपको सरसैया में लेट करके गुजारना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इतना कह दूंगा तो आप कहेंगे कि मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया, आप वहीं से शुरू कर दिया आपने, तो हम आपको वह बल देते हैं, योग बल देते हैं कि आप 101 जन्म में जाइए और जाकर के देखिए स्वयं, तो फिर पुनः योगारूढ़ होकर के भीष्म पितामह जी 101 योनियों में जो है जन्म पहले जाते हैं, और जब जाकर के देखते हैं उस समय पर भी ये चक्रवर्ती